Namaste everyone and welcome to Supergrad Scat. Today we'll be covering everything about the innovation concept. So innovation की definition क्या है? What are the different types of innovation? What are the commonly asked questions that you need to be prepared for? ये सारा discussion आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं. Let's start with the discussion with regards to the agenda. So these are the basic two broad ideas that we are going to cover today. We'll first start with the concept of innovation. So start करते हैं इस part को. So what does innovation refer to? So innovation की अगर हम डिक्शनरी डेफिनेशन पे जाएं, so it refers to the introduction of something new. Innovation के सिंपल मीनिंग की तरफ जाएं, so it refers to introduction of something new. अगर कुछ भी नया इंट्रोड्यूस हो रहा है तो उसके लिए हम टर्म यूज कर सकते हैं इनोवेशन. और अगर हम ओरिजिन की बात करें, बिकॉज सीमैट में कई बार क्वेश्चंस आए हैं कि गिवन वर्ड कौन से कंट्री से ओरिजिनेट हुआ, कौन सी लैंग्वेज से ओरिजिनेट हुआ एंड सो ऑन. सो दिस कम्स फ्रॉम द लैटिन नाउन इनोवेशियो, जिसका करस्पॉन्डिंग वर्ब था इनोवेयर, विच अगेन रेफर्स टू इंट्रोड्यूसिंग समथिंग न्यू. तो रिमेंबर, जब हम एंटरप्रेन्योरशिप की बात करते हैं तो एंटरप्रेन्योरशिप वर्ड is originated from the French term, whereas innovation is a Latin origin word. तो ये याद रखें. इनफैक्ट एक बहुत अच्छा फेमस कोटेशन भी है, although there is debate on the internet with regards to who should be credited with this particular quotation, innovate or die. But more often than not, you'll agree that most people accept कि in his book, Peter Drucker, the book title was Innovation and Entrepreneurship itself. और उस बुक में उन्होंने ये quotation दिया, innovate or die. So the message that he was trying to give was कि companies will regularly need to innovate themselves, otherwise they will not be able to sustain in the business. वो they'll either go bankrupt or die. So 1985 में पीटर ड्रकर ने ये कोटेशन दिया था, रिमेंबर दिस. सो अगर हम इनोवेशन टर्म की बात करें, सो दीज आर द 2-3 ब्रॉड कॉन्सेप्ट्स दैट यू नीड टू बी वेरी वेरी क्लियर विद. अब चलते हैं नेक्स्ट कैटेगरी पे, जिसको लेकर पास्ट प्रीवियस ईयर्स पेपर्स में भी क्वेश्चंस आए हैं, विच इज द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनोवेशन. तो 4 टाइप्स ऑफ इनोवेशन की टिपिकली थियोरेटिकल सेंस में बात करी गई है. इट डिपेंड्स. सो इस फ्रेमवर्क को समझने के लिए लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज देयर ऑन द एक्स एक्सिस एंड व्हाट इज देयर ऑन द वाई एक्सिस. अगर ये एक्स और वाई एक्सिस के कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए तो डिपेंडिंग ऑन दैट क्लासिफिकेशन यू विल बी एबल टू इजीली अंडरस्टैंड एंड इंटरप्रेट कि 4 अलग अलग टाइप के इनोवेशंस कौन कौन से हैं. सो द एक्स एक्सिस रेफर्स टू डोमेन. सो जिस डोमेन में हम बात कर रहे हैं, क्या वो डोमेन वेल डिफाइंड है या नॉट सो वेल डिफाइंड है. और जब वाई एक्सिस की बात कर रहे हैं तो करस्पॉन्डिंग प्रॉब्लम, जिस प्रॉब्लम को, इनफैक्ट इनोवेशन के लिए कई बार एक ऑल्टरनेट डेफिनेशन बोली जाती है, इनोवेशन इज नथिंग बट प्रॉब्लम सॉल्विंग. एक गिवन प्रॉब्लम को आप कैसे सॉल्व करते हैं नए तरीके से, दैट्स इट. कई बार क्या आप प्रॉब्लम ढूंढ पाते हैं जो शायद रिकॉग्नाइज ही नहीं थी इन द फर्स्ट प्लेस, अगेन विल बी अ पार्ट ऑफ इनोवेशन. सो प्रॉब्लम अगर वेल डिफाइंड है तो एक अलग मैट्रिक्स की कैटेगरी में जाएगा, प्रॉब्लम नॉट सो वेल डिफाइंड है तो एक अलग मैट्रिक्स की कैटेगरी में जाएगा, और उनके बेसिस पे वी विल कैटेगराइज इनोवेशन इनटू 4 टाइप्स. सो अंडरस्टैंड, जब हम सस्टेनिंग इनोवेशन की बात करते हैं, इसी के लिए ऑल्टरनेट टर्म यूज होता है इंक्रीमेंटल इनोवेशन. प्लीज याद रखें, सस्टेनिंग इनोवेशन is also referred to as incremental innovation. So sustaining की जब बात कर रहे हैं तो डोमेन भी वेल डिफाइंड हो और प्रॉब्लम भी वेल डिफाइंड हो. डोमेन भी वेल डिफाइंड हो, विल टेक दिस इन डिटेल बाद में, बट अभी के लिए अंडरस्टैंड कि इस राइट हैंड साइड टॉप वाला पार्ट सस्टेनिंग इनोवेशन को रेफर कर रहा है. तो व्हाट डज दिस रेफर टू? इट रेफर्स टू डोमेन बीइंग वेल डिफाइंड एज वेल एज प्रॉब्लम बीइंग वेल डिफाइंड. जब हम ब्रेक थ्रू इनोवेशन की बात करते हैं, सो ब्रेक थ्रू रेफर्स टू द पार्ट जहां पर प्रॉब्लम तो वेल डिफाइंड हो लेकिन डोमेन इज नॉट सो वेल डिफाइंड. सो जिस डोमेन में हम ऑपरेट कर रहे हैं वो डोमेन ही वेल डिफाइंड नहीं है. हम डिसरप्टिव इनोवेशन का बोलेंगे जब डोमेन वेल डिफाइंड हो लेकिन प्रॉब्लम इज नॉट वेल डिफाइंड. और फाइनली एक बेसिक रिसर्च का एलिमेंट आता है इनोवेशन में, जहां पे वी हैव नो क्लैरिटी और वेरी लिटिल क्लैरिटी विद रिगार्ड्स टू द डोमेन दैट वी आर ऑपरेटिंग इन एंड द प्रॉब्लम दैट वी आर ट्राइंग टू सॉल्व. तो प्रॉब्लम की भी बहुत ज्यादा क्लैरिटी नहीं है और डोमेन की भी बहुत ज्यादा क्लैरिटी नहीं है, तो देन विल से कि इफेक्टिवली इस तरह के इनोवेशन को हम बेसिक रिसर्च की कैटेगरी में पुट करेंगे. लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन इन स्लाइटली मोर डिटेल, बिकॉज अगर इनसे थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आ गए, सो वी नीड टू नो द इंपॉर्टेंट और सेलिएंट फीचर्स ऑफ द 4 टाइप्स. सो स्टार्ट करते हैं सस्टेनिंग और इंक्रीमेंटल इनोवेशन से. लुक एट दिस इमेज and I'm sure a lot of you would be able to recognize. Just type in the comment section, ये भी iPhone है, ये भी iPhone है. I just want you to type in the comments and tell me कि पहला इमेज कौन से ईयर की हम बात कर रहे हैं
और सेकंड इमेज ये जो आईफोन की है ये कौन से ईयर की है। दोनों इमेजेस आईफोन की हैं विच आर क्वाइट अ लॉन्ग डिस्टेंस अपार्ट इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ ईयर्स। तो आपको कमेंट्स में ये बताना है कि ये इमेज कौन से ईयर की है, ये इमेज कौन सी ईयर की है, और इस एग्जांपल से यू विल ऑलवेज रिमेंबर द कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्रीमेंटल इनोवेशन, सीकिंग टू गेट बेटर एट व्हाट वी आर ऑलरेडी डूइंग। बस ये लाइन याद रख लेना। इंक्रीमेंटल का मतलब क्या होता है, स्मॉल लेवल पे स्मॉल स्मॉल चेंजेस हम करते जा रहे हैं, थोड़े थोड़े चेंजेस डेल्टा का इंक्रीमेंट करते जा रहे हैं। तो हम ऑलरेडी जो चीजें कर रहे हैं उसमें अगर हम बेहतर होने की कोशिश करते हैं, देन दिस विल बी कॉल्ड एज incremental or sustaining innovation. So improves existing capabilities in existing markets, domain well defined है, problem भी well defined है। तो smartphones can be a very good example। स्मार्टफोन्स का डोमेन वेल डिफाइंड है और प्रॉब्लम भी वेल डिफाइंड है, उसमें कुछ नया नहीं करना है। स्मार्टफोन्स किस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं ये बहुत अच्छे से क्लियर है, किस मार्केट में ऑपरेट कर रहे हैं, किस डोमेन में ऑपरेट कर रहे हैं वो भी बहुत अच्छे से क्लियर है। तो अगर इंप्रूवमेंट्स की हम बात करेंगे, सो डोमेन इज वेल डिफाइंड एंड द प्रॉब्लम is also well defined. So this will be a part of incremental innovation. I hope this is clear. आगे बढ़ते हैं। Next is breakthrough innovation. अब breakthrough में क्या है, problem you are trying to solve is well defined. किस problem को solve करना है वो well defined है, but the domain it exists in is still only operating at part of its potential. मतलब जिस domain में operate कर रहे हैं वो well defined नहीं है, not so well defined है. So creates a new demand that didn't exist before. अब इसका एक अच्छा एग्जांपल होता है स्मार्टफोन्स में ही। थिंक ऑफ स्मार्टफोन्स एज एन एग्जांपल कि कम्युनिकेशन की नीड थी और वो कम्युनिकेशन की नीड या प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए फोन्स का इन्वेंशन हुआ। सो वी यूज द टर्म इन्वेंशन देयर बिकॉज वी आर क्रिएटिंग ऑल टुगेदर समथिंग न्यू फॉर द फर्स्ट टाइम। सो सेल्युलर फोन्स का इन्वेंशन हुआ, ये वाला पार्ट आ गया। अब आगे कैमरा या सेल्फी की नीड नहीं थी ऐसे सोचा जाए तो, वो डोमेन वेल डिफाइंड नहीं था, बट स्मार्टफोन्स ने आने के बाद बहुत सारा इंटरनेट का यूसेज तो इनेबल कर ही दिया, बट साथ ही साथ एक और एक्स्ट्रा फीचर लेके आ गया विच इज एबिलिटी टू टेक पिक्चर्स एंड वीडियोस। सो ये वाला जो पार्ट है क्रिएटिंग अ न्यू डिमांड। सो सेल्फीज एंड ग्रुप फीज एंड व्हाट नॉट, इनकी डिमांड पहले थी ही नहीं, बट अब शायद आप किसी भी यूजर से बात करें कि वो स्मार्टफोन में क्या अच्छे फीचर्स के रिक्वायरमेंट चाहते हैं, तो शायद कैमरा वुड रैंक प्रोबेबली इन द टॉप 3 इफ नॉट हायर। सो क्रिएट्स अ न्यू डिमांड दैट डिडंट एग्जिस्ट बिफोर, ये वाली कैटेगरी किस में आ जाएगी, ब्रेक थ्रू इनोवेशन में आ जाएगी। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट इज डिसरप्टिव इनोवेशन। सो न्यू प्रोडक्ट ऑफरिंग दैट ट्रांसफॉर्म्स द मार्केट इट एंटर्स इनटू। जब हम डिसरप्शन की बात कर रहे हैं तो अंडरस्टैंड कि डोमेन तो वेल डिफाइंड है बट प्रॉब्लम डिफाइंड ही नहीं थी, और प्रॉब्लम नहीं डिफाइन होने के कारण जब ये चीज आती है, जब इस तरह का इनोवेशन आता है तो इट ट्रांसफॉर्म्स द एंटायर मार्केट दैट इट एंटर्स टू। दो लेवल पे क्लासिफाई फर्दर कर सकते हैं हम डिसरप्टिव इनोवेशन को। एक होता है लो एंड डिसरप्शन, when a company uses a low cost business model to enter at the bottom of an existing market. In the Indian context, think of Jio, right? Jio ने क्या करा, स्टार्टिंग में it offered sims free of cost, data free of cost, and therefore low end disruption की कैटेगरी में आ जाएगा because it then transformed the entire market. पूरे मार्केट को ट्रांसफॉर्म कर दिया। इनफैक्ट सिमिलर स्ट्रेटजीज वो यूज करते जा रहे हैं विथ रिगार्ड्स टू ब्रॉडकास्टिंग ऑफ इंपॉर्टेंट स्पोर्टिंग इवेंट्स, फॉर एग्जांपल आईपीएल। तो जियो सिनेमा पे शायद आप फ्री में देख पाते हो, जिसके लिए सब्सक्रिप्शन के चार्जेस बहुत ज्यादा थे। दे आर क्रिएटिंग अ सेंस ऑफ डिसरप्शन which would be categorized in the domain of low end disruption. इसके अलावा सेकंड कैटेगरी है न्यू मार्केट डिसरप्शन, in which a company creates and claims a new segment in an existing market by catering to an underserved customer base. एक पर्टिकुलर कस्टमर बेस अंडर सर्व्ड है, उनको यूटिलाइज ही नहीं किया जा रहा है। तो अगर कंपनी ऐसा कुछ कर पाती है तो दैट विल अगेन बी कॉल्ड एज न्यू मार्केट डिसरप्शन, की एक नया मार्केट ही आप केटर कर पा रहे हो अंडर अ न्यू सेगमेंट इन अ एग्जिस्टिंग मार्केट। तो ये कैटेगरी डिसरप्टिव की प्लीज याद रखें, दो फीचर्स, द डोमेन विल बी वेल डिफाइंड बट द प्रॉब्लम विल नॉट बी वेल डिफाइंड। लास्ट सेगमेंट पे चलते हैं विच इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, विच इज बेसिक रिसर्च। ना तो प्रॉब्लम वेल डिफाइंड है ना ही डोमेन वेल डिफाइंड है। तो जब बेसिक रिसर्च की बात कर रहे हैं, वेयर वी एज कंपनी आर नॉट इवन श्योर कि इस तरह की रिसर्च से क्या होगा, शायद डिसरप्टिव इनोवेशन पे चले जाए, उसके बाद शायद सस्टेनेबल पे चले जाए, या सस्टेनिंग इनोवेशन पे चले जाए, या ब्रेक थ्रू इनोवेशन हो जाए, वी डोंट नो। We are just doing research to identify which are the possible areas into which we can cater to or enter to. So discovery of a new phenomena that enables new problem solving techniques, ये basic feature के form में आप याद रख लें। This refers to the element of basic research where neither of the two things are
well defined. So broadly, this is all that I wanted to cover as far as this session is concerned. अंडरस्टैंड कि इनोवेशन के ऊपर सीमैट में काफी सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं. If you need more such sessions, if there are certain concepts that are not clear to you, please share in the comments and we'll come up with some more sessions. Please request if you need the PDF of certain materials which can be very useful for your entrepreneurship and innovation section. In fact, this can be a very very scoring section for you because इसमें टाइम बहुत कम लगना है. So आप immediately question पढ़ोगे, समझोगे और straight forward तरीके से आंसर करोगे. Historically considered to be a moderate section because questions का level of difficulty बहुत easy है बट अवेयरनेस डिपेंडेंट है. अगर आपको पता है चार टाइप्स तो पता है, नहीं पता तो विल नॉट बी एबल टू आंसर. बट पढ़ना बहुत डिफिकल्ट नहीं है, इंप्रूव करना बहुत डिफिकल्ट नहीं है. सो दैट्स इट. आई थिंक these are the two broad areas that we wanted to cover as far as this session is concerned. I'll take a leave. Ciao.